चारों दर्जात को सामने रखिए और जिन चीज़ों की असली हवाले से ज़रूरत है वो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। यानी चाहे वो दाई व मुबल्लिग हो, इमाम व खतीब हो, चाहे वो आला सतह के मुदर्रिस हो, चाहे इब्तिदाई सतह के मुदर्रिस हो, चाहे वो मुहक्किक हो, इनको जिन चीज़ों की आज ज़रूरत है, यानी चारों दर्जात के लिए जो चीज़ें नागुज़ीर हैं, उनमें से एक बात या पहली बात यह है कि ज़बान दानी, ज़बान आनी चाहिए। कौन सी ज़बान? पहली तो वो कि जो आपकी मादरी ज़बान है, मदर टंग। अगर आप सराइकी हैं तो सराइकी, अगर आप बलोची हैं और उसमें भी बहुत सारी ज़बानें हैं तो वो आपको जो आपकी मादरी ज़बान है, पंजाबी हैं तो पंजाबी, सराइकी हैं तो सराइकी, पख्तून हैं तो पख्तून, पश्तो ज़बान, ये आपको आपकी मादरी ज़बान आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? इसलिए कि अगर कम से कम भी आप दाई व मुबल्लिग बन रहे हैं, कम से कम भी आप इमाम व खतीब बन रहे हैं, तो आप इस ज़बान के ज़रिए से उन लोगों तक कि जिनको आपने तबलीग करनी है, जिनको आपने दावत पहुंचानी है, जिनकी आपने इस्लाह करनी है, जिनको आपने नेकी का पैगाम पहुंचाना है, बुराई से रोकना है, उन तक आप रसाई हासिल कर सकते हैं। उस्ताद मोहतरम मौजूद हैं। एक दफ़ा हम कोटद्दू गए, वहाँ पर एक अल्लामा साहब से मुलाकात हुई तो वो बता रहे थे कि इफ्ता के काम के अंदर भी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि चारों दर्जात के लिए मुश्तरका तौर पर ये चीज़ें ज़रूरी हैं। चाहे कोई मुहक्किक बनने जा रहा हो, चाहे किसी छोटी सी मस्जिद का इमाम व खतीब बनने जा रहा हो, ये चीज़ ज़रूरी है। और उन्होंने क्या फरमाया, कोटद्दू में जो अल्लामा साहब थे, उन्होंने वो इफ्ता का काम करते हैं, मुफ्ती साहब हैं, वो बता रहे थे कि इफ्ता के काम के अंदर भी हमें ज़बान पर महारत होना ज़रूरी है। वो सराइकी थे और सराइकी ज़बान पर महारत, क्योंकि बाज़ मरतबा जो जुमले लाजमी वो जो लैंग्वेज है, निकाह का मसला है, तलाक के मसले हैं, विरासत के मसले, वो सारे के सारी जो मसाइल हैं, अगर उसमें ये ज़बान इन्वॉल्व हो रही है और आपको ये ज़बान नहीं आती है तो आप फिर उस मसले का सही हल पेश करने पर कुदरत नहीं रखेंगे। लिहाजा मादरी ज़बान आपको आनी चाहिए। दूसरी बात, आपको कौमी ज़बान आनी चाहिए। कौमी ज़बान कौन सी है? कौन बताएगा? हाँ फरमाएं पीछे से, ऊंची आवाज़ में। उर्दू ज़बान, सब कह दीजिए। उर्दू ज़बान कौमी ज़बान, यानी हर शहर में, हर इलाके में उर्दू बोलने वाले पाए जाएंगे। ये हमारी कौमी, जैसे कौमी परिंदा होता है, कौमी जानवर होता है, कौमी फूल होता है, ऐसे ही ये कौमी ज़बान है। हर एक इसको बोल सकता है, बोल लेता है और हर जगह ये बोली जाती है। तो ये कौमी ज़बान यानी उर्दू, ये आपको आनी चाहिए। आप अगर अपनी मादरी ज़बान पर उबूर रखते हैं तो आप उसी कदर काम कर सकते हैं जहाँ तक वो उस ज़बान को समझने वाले लोग मौजूद हैं, उस ज़बान के वाकिफ़कार मौजूद हैं, वहाँ तक आप गुफ्तगू कर सकते हैं, अपना माफ़ी ज़मीर बयान कर सकते हैं, इस्लाह का काम कर सकते हैं। लेकिन अगर कौमी ज़बान आपको आती है तो आप कराची में हो, बलूचिस्तान में हो, आप पेशावर में बैठे हो, आप जनाब अली पाकिस्तान के किसी सूबे और किसी शहर के अंदर मौजूद हो, ये ज़बान समझने वाले आपको मिल जाएंगे। आप मजबूर नहीं होंगे कि आप बलोच हैं तो आप बलूचिस्तान में ही काम करें। अगर आपको हालात व वाक़यात इस्लामाबाद ले जाएं तो वहाँ पर ये उर्दू ज़बान आपको काम आएगी। उर्दू ज़बान में आप तबलीग का फ़रीज़ा सर अंजाम दे रहे होंगे। आप दाई बनकर, मुबल्लिग बनकर, इमाम व खतीब बनकर, मुदर्रिस बनकर, चाहे वो इब्तिदाई सतह का हो या आला सतह का हो, और एक मुहक्किक बनकर उर्दू ज़बान के अंदर आप बेहतरीन दीन की खिदमत जो है वो सर अंजाम दे सकते हैं। ये थी मादरी ज़बान, कौमी ज़बान, और तीसरी चीज़ है इंटरनेशनल लैंग्वेज। और वो कौन सी ज़बान है? कौन सी है? तो इंग्लिश ज़बान जो है वो बहुत ज़रूरी है, इंटरनेशनल लैंग्वेज। मैं अर्ज़ कर दूँ, मैंने 4 हिस्सों में उन अहदाफ को या उन नताइज को ज़िक्र किया है कि दाई व मुबल्लिग बनना है। दर्स निज़ामी के अख्तिताम पर आप इब्तिदाई सतह के मुदर्रिस बनने जा रहे हैं, आला सतह के मुदर्रिस बनने जा रहे हैं या मुहक्किक बनने जा रहे हैं। इन चारों के लिए इंग्लिश ज़बान में महारत ज़रूरी है। ये आज के दौर का तकाज़ा है। एक ज़माना था फ़ारसी की ज़रूरत थी, हमारे निसाब तालीम तक में फ़ारसी और अब तक भी बाज़ जगहों पे दाखिल है। हालांकि ये फ़ारसी और अरबी ताल्लुक़ तो नहीं है, अलग अलग ज़बानें हैं। जिस तरह हमने अरबी के साथ साथ फ़ारसी को एक ज़माने में दिल से लगाया है, तो आज बग़ैर किसी हीलो हुज्जत के हमें इंग्लिश ज़बान को भी लगा लेना चाहिए, क्योंकि ये समझिए कि आज की इंटरनेशनल लैंग्वेज है।
लोग इस ज़बान में हमें समझेंगे, इस ज़बान के ज़रिए से समझेंगे, और ये कोई मरूबियत वाली बात नहीं है। अगर आप में से किसी को इतना ज़ौम है कि नहीं जी हमें इससे टकरा जाना चाहिए तो टकराइए और पाश पाश कर दीजिए इस ज़बान को और अहले ज़बान को। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो आप इसकी अहमियत को समझते हुए इसको अपने मफाद के लिए और दीन की तबलीग के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। यानी जिनकी ज़बान है और अगर आप समझते हैं कि वो गुमराह लोग हैं, वो इस्लाम के मुखालिफ लोग हैं, तो उन्हीं का असलहा उन्हीं के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कीजिए। उनकी ज़बान सीखिए और उनके ख़िलाफ़ या इस्लाम के हक़ में तबलीग कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश ज़बान आज के दौर में नहीं सीखते तो बहुत मसाइल जन्म लेंगे। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि इंग्लिश को ही सब कुछ समझ लिया जाए, दीनी उलूम व फ़नून की अहमियत को कम कर दिया जाए, या अरबी ज़बान के हवाले से मैंने अभी जिक्र नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया कि उसकी हैसियत मुसल्लम है और क़यामत तक उसके बाद तक मुसल्लम रहेगी। यानी उस पर कोई गुफ्तगू की ज़रूरत नहीं है। हमारा कुरान, हमारी सुन्नत और हमारे इल्मी ज़खायर जो हैं वो सब उसी ज़बान में है। लिहाजा उससे न हम पीछा छुड़ा सकते हैं, न पीछा कभी मुसलमानों का छूटेगा इंशाअल्लाह। लेकिन जो हमारे यहाँ खाल खाल पाई जाती है और जिसकी ज़रूरत है वो इंग्लिश ज़बान है, उस तरफ आप तवज्जो दें। बहुत अच्छा हो कि हमारे जो अहले मदारिस हैं, जो मोहतमिम हजरात हैं, वो अपने अपने मदारिस के अंदर ये लैंग्वेज और ये ज़बान जो है, चाहे वो उर्दू हो चाहे वो इंग्लिश हो, इसको दाखिले निसाब कर दें। लेकिन जब तक ये बात नहीं होती तो उस वक्त तक आप तलबा की जिम्मेदारी है कि प्राइवेटली अपने अपने तौर पर खुद अपने ऊपर इन्हिसार करते हुए इस ज़बान को ज़रूर सीखें। उर्दू ज़बान को भी सीखें और इंग्लिश ज़बान को भी सीखें।